हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। और हम बात करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक के बारे में, जो है भारत के समुद्री जो तटीय राज्य हैं उनके बारे में। तो आज का टॉपिक क्या है आपका? आज का जो टॉपिक है वो है भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। ठीक है, एवं उनकी समुद्री सीमा। इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं इंडियाज कोस्टल स्टेट्स एंड देयर मैरीटाइम बाउंड्रीज। ठीक है, इसको समझने से पहले हमें भारत की स्थिति को जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाकर इसको समझना पड़ेगा। देखो, आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी जो है, जब आपका बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। जब महाविस्फोट होता है तो पूरे ब्रह्मांड में हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण होता है, और उस सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ का भी निर्माण होता है। और ये जब अर्थ का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय पर जो चट्टानें हैं वो सभी एक साथ जुड़ी होती हैं, यानी कि जितना भी स्थल खंड होता है वो एक साथ जुड़ा होता है इस तरीके से। ठीक है, ये है आपकी अर्थ, और जितना भी आपका भूखंड होता है वो आपस में जुड़ा रहता है, और इस भूखंड को कहा जाता है पेंजिया। ठीक है, और इसके आसपास पूरा का पूरा जल भरा होता है। ठीक है, जहां पर महासागर होते हैं, और इस महासागर को कहा गया पैंथालासा। पैंथालासा। ठीक है, अब निरंतर कई वर्षों तक इस प्रक्रिया के चलने पर, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पे भी घूम रही थी, साथ के साथ इसमें वायुमंडल बन रहा था, कई सारे चेंजेस आ रहे थे, तो उसी के कारण आप देखेंगे कि ये जो पेंजिया वाला भाग है ये दो हिस्सों में आगे जाकर टूट जाता है। ठीक है, इस तरीके से दो हिस्सों में टूट जाता है। एक भूखंड जो कि ऊपर की तरफ खिसकता है, और एक भूखंड जो कि नीचे की तरफ होता है। इस पेंजिया के नाम में फिर परिवर्तित होता है। जब पूरा भाग होता है तो इसको पेंजिया कहा जाता है, जब ये दो भागों में टूट जाता है तो इसके फिर से नया नाम दिया जाता है। ऊपर वाला भाग जो होता है इसको कहा जाता है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और नीचे वाले भूखंड को कहा जाता गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो जो हम महाद्वीप आज वर्तमान में देखते हैं वो इसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो अंगारा लैंड में अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर की तरफ जो भूखंड खिसका उसमें कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? तो एक तो आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर पूरा का पूरा यूरोप और एशिया का भाग आता है। यहां पर आप देखेंगे कि यूरोप हो गया और एशिया महाद्वीप हो गया। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, तो यहां पे एक हिस्सा जो ये टूटता है ये बनता है, ये आगे भी जाके अंगारा लैंड टूटेगा, और अंगारा लैंड से जो महाद्वीप का निर्माण होगा उसमें एक महाद्वीप जो कि बनेगा उत्तरी अमेरिका। ठीक, दूसरा जो बनता है वो यूरोप और एशिया से मिलकर बनता है, और इसको कहा जाता है यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया। ठीक है,
तो दोनों महाद्वीप है। आज भी अगर आप यूरोप को और एशिया महाद्वीप को देखोगे तो इसके बीच में कोई ये बिल्कुल भी भूखंड अलग नहीं है। इसके बीच में प्राकृतिक तौर पर विभाजन किया गया है पर्वतों और नदियों के आधार पर। उसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यूरोप और एशिया के बीच जो प्राकृतिक तौर पर है वो है आपका यूराल माउंटेन। खैर, यहां पर नीचे वाले हिस्से में जो भूखंड टूटते हैं वो एक हिस्सा जो टूटता है वो कहलाता है आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा एक हिस्सा और टूटता है, ये कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, इसके अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, और बचता है आपका नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये तो हो गया आपका अफ्रीका और ये हिस्सा हो गया आपका अंटार्कटिका। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो पूरा का पूरा पेंजिया था पहले दो हिस्सों में टूटता है। कौन कौन से हिस्से में? सबसे पहले अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में। ठीक है, और ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी निरंतर प्रक्रिया चलती है और ये भी आगे चलकर जो भूखंड है वो अलग टूटता है। तो ये दो हिस्सों में टूटता है, एक तो कहलाता है आपका उत्तरी अमेरिका और दूसरा हिस्सा यूरेशिया कहलाता है, जिसमें आज हमारे वर्तमान के दो बड़े महाद्वीप हैं, यूरोप और एशिया। नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम भूखंड को गोंडवाना लैंड, और इस गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीपों का निर्माण होता है। एक तो है आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इसके अलावा अंटार्कटिका हो गया, अफ्रीका हो गया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। ठीक है, ये यहां पर क्यों समझाया है, इस चीज को यहां पर अब समझेंगे। ये यहां तक समझ आया। अब आप देखेंगे इन सभी में अभी कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है। ठीक है, किस तरीके से इंडिया का निर्माण हुआ है उसको यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि ये हो गया आपका, इस तरीके से अगर मैं बना दूं, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक, साउथ अमेरिका हो गया, ये पूरा का पूरा आपका यूरेशिया हो गया। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यहां पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया और नीचे हो गया आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका, लिखते चलो, इंग्लिश में लिखते हैं। नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, यूरेशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन नीचे जो हो गया ये हो गया आपका अंटार्कटिका। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, इसके पास एक हिस्सा होता है जो कि टूटकर आगे की तरफ बढ़ता है, यहां पे इस तरीके से। ये हिस्सा लगातार घूर्णन की वजह से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, क्योंकि सभी महाद्वीपों में विखंडन हो रहा था, और ये आगे जाकर यहां पर इस तरीके से आकर यहां पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक महाद्वीप से टूटा हुआ हिस्सा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, उपमहाद्वीप, यानी कि सब कॉन्टिनेंट।
यहां तक समझ आए? इसको क्या कहेंगे हम? सब कॉन्टिनेंट। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत जो है इसे क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये टूट के हिस्सा अफ्रीका से टूटकर जब ये ऊपर जाकर यूरेशिया कॉन्टिनेंट से जाकर टकराता है तभी क्या होता है? यहां पर माउंटेन्स का निर्माण होता है। खैर वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाया? ये एक हिस्सा महाद्वीप से टूटकर ऊपर जाकर जुड़ता है, इसीलिए हम इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये महाद्वीप जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश आते हैं, जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सभी उपमहाद्वीप के भी हिस्से हैं। ठीक है, इसी उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। तो इसको यहां पर इरेज कर रही हूं और इसको यहां पर आगे समझेंगे कि उपमहाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, है ना। उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से देश आ जाते हैं? कंट्रीज इन इंडियाज सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो हो गया आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के अलावा कौन सा है? पाकिस्तान सबसे पहले भाई भारत का नाम आना चाहिए। इंडिया महाद्वीप की बात हो रही है, इंडिया हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये सभी किसके हिस्से हैं? ये सभी किसके हिस्से हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, कि इसे भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि इन सभी देशों में जो भारत का भाग है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल को कवर करता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो भारत के नाम पर रखा गया है। इसीलिए इस महाद्वीप को, इस उपमहाद्वीप को हमने क्या कहा? सब कॉन्टिनेंट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। क्यों? ये समझ में आया, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? भारत का है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि साउथ इंडियन कंट्रीज, दक्षिण एशियाई देशों की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? साउथ एशियन कंट्रीज की। तो हमने देखा था कि इसमें कौन कौन से थे। सबसे पहले हमने देखा इंडिया हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका एंड मालदीव। ठीक है, ये कौन से हैं? ये आपके इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्री हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ देते हैं, किसको?
ठीक है, प्लस अफगानिस्तान को भी जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा महाद्वीप जो है वो क्या कहलाएगा, आपका साउथ एशियन कंट्रीज कहलाएगा। किसको, अफगानिस्तान को भी अगर हम जोड़ देते हैं, और यही सारे जो कंट्रीज हैं इन सभी की अगर हम बात करें तो ये सार्क कंट्रीज भी हैं। क्या है, आपकी सार्क कंट्रीज भी हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे क्या है आपकी उपमहाद्वीप की हम बात करते हैं। अब यहां पर हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है कि ये जो भारत का हिस्सा है, एक शब्द तो हो गया उपमहाद्वीप, एक और शब्द आप सुनते हैं प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है। प्रायद्वीप जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ऐसा हिस्सा, ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से क्या हो, जल से